नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि अभी पता है आप लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना जो है उसका उद्घाटन किया गया है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में हम जानने वाले हैं कि ये परियोजना कितने साल पुरानी है और इस परियोजना को लेकर जो हमारे मध्य प्रदेश और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बीच में जो समझौता हुआ है वो कब हुआ है, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां कि कितना क्षेत्र इससे कवर होने वाला है, कौन कौन से क्षेत्र को इससे पानी मिलने वाला है, और इससे संबंधित कुछ दो प्रश्न मैंने रखे हैं लास्ट में, जिनके आंसर आप लोगों को पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है तो उसमें कौन कौन सी नदियां शामिल है। तो आप सभी को पता है कि केन बेतवा नाम से स्पष्ट है कि इसमें केन नदी और बेतवा नदी शामिल है। अब ये जो है कहाँ से इसकी आधारशिला रखी है, तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। तो कहाँ से इसकी आधारशिला रखी है, तो ये रखी है बच्चों खजुराहो से। मध्य प्रदेश में पड़ता है खजुराहो, आप लोगों को पता है, ये मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। अब इसके अंदर जो लगने वाली राशि है वो कितनी राशि है बच्चों, तो इसके अंदर जो लगने वाली राशि है, अनुमानित राशि 45,000 करोड़ इसमें लगने वाली है। वहीं यदि अपन बात करें तो जो केन नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और बेतवा भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से निकलती है। तो बेतवा जो बड़ी नदी है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से। तो लेकिन दोनों की दोनों नदियां, जैसे ये बेतवा नदी और ये केन नदी, दोनों नदी आगे जाकर जिस नदी में मिलती है वो नदी है कौन सी, आपकी यमुना। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये दोनों मिलती किस में है, यमुना में। ये बेतवा नदी है और एक नदी कौन सी हो जाएगी, अपनी केन हो जाएगी। अब एक बात यह है कि केन नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मिलती है, और वहीं बेतवा नदी जो मिलती है ये यमुना में मिलती है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप लोगों के सामने है कि यह नदी जो है किससे संबंधित है, तो यह नदी को आपस में जोड़ने से संबंधित परियोजना है। तो इसमें एक बात यह है कि कौन सी नदी किससे जोड़ी जा रही है, तो जो ये बेतवा नदी है आप लोग देख रहे हैं, इस बेतवा नदी में क्या है, इस केन नदी का पानी लाया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा, उसका उद्देश्य है कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, में जल उपलब्ध कराने हेतु केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। केन और बेतवा दोनों किसकी सहायक नदी है दोस्त, तो केन और बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदी है, और केन नदी का पानी बेतवा में लाया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिलों तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना तथा छतरपुर जिलों में मौजूद है। कहाँ कहाँ तक मौजूद है, आप लोगों को ये याद रखना है। केन बेतवा देश की 30 नदियों को जोड़ने हेतु शुरू की गई नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक है। भारत सरकार के द्वारा अलग अलग नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है ताकि सभी क्षेत्रों में पानी उपलब्ध हो सके। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी केन बेतवा परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। परियोजना के तहत जो है, एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत 221 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई जाएगी जिससे अलग अलग क्षेत्रों में लाभ होगा, और इसी के तहत ध्यान रखना 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई जाएगी। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो इसमें कितना क्षेत्र कहाँ से संचित होगा, तो 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी, 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी, और 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा, और कहीं ना कहीं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। ये इतनी सारी चीज इस परियोजना से हमें मिलने वाली है। ठीक है, वहीं इसमें एक बात आप लोगों को याद रखनी है, और वो बात यह है कि देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड समेत एमपी के कितने 44 लाख और यूपी के लगभग 21 लाख लोगों को पानी मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग देखा जाए तो 62 लाख 63 लाख लोग जो हैं उनको पानी पीने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको मैप में देख सकते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना को। तो आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो नदी है, इस नदी का नाम है बेतवा नदी, जो कि रायसेन से निकली है, अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, और ये भैया आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, यह है केन रिवर बच्चों। ये कौन सी रिवर है, केन रिवर। अब ये जो केन नदी जो जा रही है, ये देखिए आप उत्तर और ऊपर की ओर जो नदी है ये है कौन सी, ये वाली नदी, ये है यमुना नदी। तो ये केन नदी बांदा में जाकर मिल रही है और ये नदी हमीरपुर में जाकर मिल रही है। ये अब दोनों नदी मिल रही है यमुना में। अब यमुना में मिल रही है, ठीक है, लेकिन अब देखिए केन नदी का जो जल है, ये जल कहाँ पे मिल रहा है, ये बेतवा नदी में ले जाया जा रहा है। ये
ठीक है। अब ये ले जाया जा रहा है तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है कि जब ये ले जाया जा रहा है तो इस केन नदी के ऊपर जो बांध बनाया जाएगा उस बांध का नाम क्या होगा बच्चों? तो उस बांध का नाम रखना याद रखिएगा, दोधन बांध होगा। कौन सा बांध होगा यहाँ पे? दोधन बांध। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये आपसे, आगे जो भी एग्जाम होने वाली है उसमें आ सकता है कि यहाँ पर कौन सा बांध बनेगा, तो दोधन बांध बनेगा। और वही ये जो केन नदी जो है, ये जो लिंक परियोजना है, कौन से टाइगर रिजर्व से होकर जाएगी या निकलेगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में पन्ना टाइगर रिजर्व बच्चों। कौन सा है ये? पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर जाएगी, आप लोगों को याद रखना है। वहीं यदि देखा जाए तो ये जो बेतवा नदी है, इसी बेतवा नदी के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर दो बांध देखने को मिलेंगे। एक बांध का नाम तो मिलेगा आपको माता टीला, ठीक, और एक बांध आप लोगों को देखने को मिलेगा राजघाट। ये पूछा जाता है कि राजघाट और माता टीला बांध जो है वो किस नदी पर है? तो बच्चों याद रखिएगा बेतवा नदी पर है ये। अब इसको लेकर यदि अपन बात करें तो मार्च 2021 में, कब की बात है ये? मार्च 2021 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। यानी कि इस परियोजना के लिए दोनों राज्यों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहीं अगस्त 2005 में ऐतिहासिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं हम ये भी कि केंद्र और राज्यों के बीच विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। मतलब एक तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में जो समझौता हुआ था इस परियोजना को लेकर, ये 2005 में हुआ था। वहीं 2008 में यदि देखा जाए तो परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अब ये कोई क्षेत्र की परियोजना नहीं रही, ये एक राष्ट्र की परियोजना हो गई। तो इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो 2008 में। और वही 2009 में यदि देखा जाए तो ये जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है, इसे कितने चरणों में तैयार करने का निर्णय लिया गया? 2 चरणों में तैयार करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे यदि देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, तो आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये है बुंदेलखंड। ये आप लोगों को दिख ही रहा है ना, इस क्षेत्र को बोलते हैं बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड केवल एमपी में नहीं बल्कि बुंदेलखंड यूपी में भी आता है। तो दोनों क्षेत्रों में है आपका बुंदेलखंड, ठीक है। तो बुंदेलखंड विकास, सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र समृद्धि का स्रोत। मध्य प्रदेश के कितने जिले? 10 जिले तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की पेयजल तथा सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करता है। यानी कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के जिले भी आते हैं और उत्तर प्रदेश के भी। ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो कहीं ना कहीं 100 मेगावाट से अधिक जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, ऐसा जताया जा रहा है। और अतिरिक्त परियोजनाएं जो यहाँ पर है उनसे यदि देखा जाए तो 11 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए कौन से बांध से? दोधन बांध सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है। और वहीं केन बेतवा लिंक परियोजना को कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की लाइफलाइन कहेंगे भैया, क्योंकि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला है इससे। अब यदि ये परियोजना बन गई तो उस बनने से किस किस चीज़ को क्या क्या प्रभाव होगा? तो इससे पर्यावरण चिंता की यदि अपन बात करें तो पन्ना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से नहर वगैरह निकालनी पड़ेगी। वहीं 98 वर्ग किलोमीटर पार्क क्षेत्र डूबने की संभावना में आ सकता है। 2 से 3 मिलियन पेड़ों की कटाई होगी, जिससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य और गिद्धों के घोंसले वाले क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सत्य है। वहीं आईआईटी बॉम्बे के अध्ययन के अनुसार इस तरह की परियोजनाएं सितंबर में औसत वर्षा में 12% कमी कर सकती है। कितनी अच्छी बात कही है कि ऐसी परियोजना जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से ये जो बारिश का महीना है, बारिश का महीना सितंबर, उसमें वर्षा की कमी कर सकती है। अब इसी परियोजना से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समाज के ऊपर प्रभाव ये पड़ेगा कि दोधन बांध के कारण 10 गांव प्रभावित होंगे बच्चे। कितने गांव प्रभावित होंगे? 10 गांव, उनको विस्थापित करना पड़ेगा। वहीं 5228 परिवार, जिसमें कौन सा जिला शामिल है? छतरपुर जिला। और 1400 परिवार जो कि कहाँ के हैं? पन्ना जिले के हैं, जो क्या होंगे इस परियोजना के कारण विस्थापित होंगे। सोचिए, अपना घर उनको बदलना पड़ेगा। वहीं मुआवजे और लाभों को लेकर स्थानीय विरोध है। इस चीज़ को लेकर अभी उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है? विरोध चल रहा है, ठीक है। चलिए, उसी में आप लोगों के सामने अब इतनी सारी बातें मैंने बताई है, अब उन्हीं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आप लोगों के सामने है कि केन और बेतवा नदियाँ निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? ये गंगा नदी की है, यमुना की है, नर्मदा की है, गोदावरी की है। तो प्यारे बच्चों, ये जिसकी सहायक नदी है आप लोगों को मैंने बताया किसकी सहायक नदी है? यमुना की है, ठीक है। हरा भरा ही नहीं, रोशन भी होगा बुंदेलखंड। बिल्कुल सही बात है, केवल हरा भरा नहीं बल्कि रोशन भी होगा। किसकी वजह से? ये केन बेतवा लिंक परियोजना से। इसमें क्या क्या होगा तो आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बताई। केन बेतवा लिंक परियोजना से 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। हाइड्रो पावर प्लांट के साथ साथ फ्लोटिंग सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे।
बिल्कुल सही बात है। वहीं केन बेतवा लिंक क्षेत्र से 4.47 लाख हेक्टेयर केन बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई होगी। 72 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश के हिस्से में जाएगी और 2.06 लाख कहाँ जाएगी, ये बेतवा बेसिन में मध्य प्रदेश से सिंचाई होगी। तो ये अलग अलग बातें आप लोगों को बताई यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो लास्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पर 2 प्रश्न रखे गए हैं। पहला, बेतवा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध बनाया गया है? लवकुश बांध, रिहंद बांध, शारदा बांध, राजघाट बांध। क्वेश्चन नंबर 2, केन बेतवा लिंक नहर के साथ कौन सा बांध बनाया जाएगा? दोधन बांध, लवकुश बांध, रिहंद बांध, शारदा बांध। आप सभी बच्चों को, आप लोगों ने यदि वीडियो देखा है तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, जय भारत।